अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लंगन से वंस अगेन आपके साथ मुखातिब हूँ और आज मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। आप सबको जुमा मुबारक और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। चले अब हम चलते हैं मस्जिद की तरफ। मेरी बस आने में आई गेस 2 से 3 मिनट रह गए हैं और इस वजह से मुझे थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है ताकि ये बस मिस ना हो जाए। इसको आज मौसम काफ़ी अच्छा है और तेज़ हवा फ़िल वक्त तो मुझे नहीं लगी, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस टाइम तेज़ हवा नहीं चल रही है। बस आने में 2 से 3 मिनट हैं और मुझे वो बस पकड़नी है, वरना फिर मैं लेट हो जाऊँगा और फिर मुझे शायद अरबी खुतबे के साथ जुमा ना मिले, तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा ताकि जो जर्मन लैंग्वेज में खुतबा होगा और फिर नमाज होगी वो मैं पढ़ सकूं। लेकिन उसके अंदर तकरीबन 1 घंटे का गैप होता है, ठीक है। आपका खुतबा भी लेट स्टार्ट होता है क्योंकि कुछ लोग जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं वो अभी कंप्लीट कर रहे होते हैं। इस वजह से एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का फ़र्क होता है। इस वजह से मेरी कोशिश ये होगी कि मैं थोड़ी सी स्पीड से चलूं और टाइमली अपनी नमाज पढ़ लूं। लेट्स गो। ओके ओके हमारा जो सिग्नल है वो हो गया ग्रीन और अब हम चल सकते हैं। और हम फाइनली बस स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये बस स्टॉप है। यहाँ पर करते हैं वीडियो को पॉज और अब इंतज़ार करते हैं कि किस टाइम आती है हमारी बस। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मैंने पढ़ लिया है और अब मैं जा रहा हूँ FAU मेन लाइब्रेरी की तरफ। लास्ट टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसके अंदर मैं गया था FAU टेक्निकल फैकल्टी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा सब कैंपस बने हुए हैं। अलग अलग जगहों पर जो बिल्डिंग्स हैं वो डिवाइड हुई पड़ी हैं और इस वजह से आपको अलग अलग लेक्चर्स डिफरेंट जगहों से ही पढ़ने पड़ते हैं। अब मैं जा रहा हूँ FAU की मेन लाइब्रेरी में और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ पर विज़िट करने आया हूँ और मैं देखने आया हूँ कि यहाँ पर लाइब्रेरी कैसी है और इरादा है कि कुछ पढ़ाई भी कर लेता हूँ। लेट्स सी। ओह आई गेस यहाँ पर साइकिल शॉप है। ओके तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ साइकिल्स कितने की मिलती हैं। ये 3000 और तकरीबन 400 यूरो की। अब आप अंदाज़ा लगा लें कितने रुपए की है, ठीक है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये 4400 से ज़्यादा। और इसी तरह यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम जिस शॉप पे देखी थी वहाँ पर साइकिल्स थी तकरीबन 7000 यूरो की भी साइकिल थी। ये स्टोर मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पर साइकिल्स टोटल एक्चुअल लाइक मिनिमम क्या प्राइस है और मैक्सिमम क्या प्राइस है। फिल वक्त अब हम चलते हैं FAU की मेन लाइब्रेरी की तरफ। यहाँ पर ट्रैक देखें, ट्रैक कितना प्यारा है और साफ़ सुथरा और आज मौसम ठंडा है। ओके आई गेस मैं जो हूँ मैं डिफरेंट ट्रैक से आया हूँ। यहाँ पर बस बिल्कुल लाइब्रेरी के बाहर भी आती है, लेकिन मैं कुछ चल कर आया हूँ। मस्जिद से वहाँ से चला हूँ और चल कर यहाँ मेन लाइब्रेरी के पास पहुँच गया हूँ। फाइनली अब मेन लाइब्रेरी आ गई है। अब मैं जाऊँगा अंदर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेन लाइब्रेरी के अंदर और मेन लाइब्रेरी के यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे पीछे कुछ कैबिन्स हैं। इन कैबिन्स के अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं
और यहाँ पर मतलब आपका कोई भी अगर सामान है जो आप अपने साथ लेके आए हैं तो आप इनके अंदर रख लें और अपने साथ चाबी ले जाएं और वापसी पे आप जाकर अपनी जो भी सामान है वो वापस ले लें, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर कुछ कैबिन्स हैं। इन केस के अगर आपको ग्रुप स्टडी करनी है तो आप इन कैबिन्स में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। सो अभी ये सारे कैबिन्स जो हैं वो पूरे हैं, ठीक है, मतलब भर चुके हैं, तो इस वजह से नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर ये इनसे कोई खाली होता या खाली मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसके अंदर बेसिकली कैबिन्स हैं और कैबिन्स के अंदर अगर आपने ग्रुप स्टडी करनी है तो 4-5 स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने कैबिन बैठ जाएँ। उधर आपके पास टेलीविज़न भी है और अपने सिस्टम से रख कर आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी में ऊपर और ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर से व्यू कैसा है और किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया। सो लेट्स गो अप। सो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पर सीन कुछ इस तरह से है कि हमारे पीछे कुछ टेबल्स हैं, लाइक यू कैन सिट ऑन देम और आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास सिस्टम्स हैं तो सिस्टम यूज़ करना और कुछ LCDs वगैरह भी पड़ी हुई हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम आ गए हैं मेन लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ पर कुछ ज़्यादा खामोशी है और आई गेस मुझे ज़्यादा ऊंची बात नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पर बेसिकली टेबल्स हैं और टेबल्स पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेसिकली ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्शन है, तो बाहर भी सेक्शन है और यहाँ मेरे पीछे डिफरेंट एक रूम है, यहाँ पर भी सेक्शन है। सो इस तरह से आपको मतलब बहुत बड़ी है, छोटी सी नहीं है। आप डिफरेंट जगह पर जाएँ, वहाँ पर डिफरेंट सेक्शन हैं, डिफरेंट कैबिन्स हैं, डिफरेंट टेबल्स हैं, जहाँ पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी में बहुत से डिस्कशन रूम्स भी हैं, लाइक ये वाला। यहाँ पर ये डिस्कशन रूम है और यहाँ पर मुझे मतलब लोग आपस में बातें कर रहे थे, ठीक है, मतलब डिस्कशंस कर रहे थे। सो इसका मतलब ये है कि कुछ रूम्स हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा ऊंची बात कर सकते हैं। 4 बज चुके हैं। सो इस टाइम मुझे लग रही है भूख और मैं अपने साथ कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। सो इस वजह से अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मुझे क्या खाने का मिल सकता है। सो मैंने एक सर्च किया रेस्टोरेंट, सो वहाँ चलते हैं और जाकर डोनर लेते हैं। आई गेस डोनर ही लेना है। सो अब हम चलते हैं इस तरफ और यहाँ पर ही है शॉप। सो लेट्स सी। आई गेस वो शॉप है, वहाँ पर डोनर लिखा हुआ है। सो लेट मी गो देयर और मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या यहाँ पर हलाल मिल रहा है फूड या नहीं। सो इन केस यहाँ से हलाल फूड मिलेगा तो हम ले लेंगे। सो लेट्स गो। सो इस टाइम मैं हूँ बुसरा डोनर एंड पिज़्ज़ा और मैंने उनसे पूछा है कि क्या यहाँ पर हलाल फूड मिल जाता है और ये सब टर्किश हैं। सो यहाँ पर हलाल फूड आपको मिल जाएगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान में शवारमा जब नया आया था तो उस टाइम इस तरह से मशीन पर बनाते थे। फिर उसके बाद वो क्वालिटी और मेयार गिर गया और फिर सब ने ये मशीन्स को फारिग करवा के खुद से ही छोटे छोटे से चिकन करके और वो देना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ से मैं डोनर नहीं ले रहा हूँ बल्कि दुरुम ले रहा हूँ आई गेस।
सो हमें मिल चुका है हमारा दुरम और अब हम चलते हैं वापस, और वापस जाकर हम इसको पहले खाना खा लेते हैं और फिर अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करते हैं। मैंने उनसे पता किया कि इसको डोनर कहते हैं या दुरम कहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो आप ले रहे हैं ये डोनर है, ठीक है। डोनर बेसिकली सॉरी ये दुरम है, ठीक है। डोनर बेसिकली एक आप समझ लें कि बर्गर की तरह से होता है, ठीक है, और उसको बेसिकली हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सो मैं रोटी की तरह से दुरम ले लेता हूँ और वो खा लेता हूँ, और ये यहाँ से मिल रही थी 6.5 यूरोज़ की। सो अब हम जा रहे हैं वापस लाइब्रेरी में, और वहाँ से हम ले लेंगे अपनी कोक और फिर हम इसे ख़त्म करेंगे, खा लेंगे और फिर वापस अपनी सीट पर जाएंगे। तकरीबन 7 बज चुके हैं और अब मैं निकल आया हूँ लाइब्रेरी में से, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। अभी मुझे तकरीबन 5 मिनट का फ़ासला जो है वो पैदल तय करना है, और वहाँ से आएगी मेरी बस, और फिर उसके बाद बस लेकर मैं वापस घर की तरफ रवाना हो जाऊँगा। सो अब मैं चल पड़ा हूँ यूनिवर्सिटी से। आज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम रहा है। सो लेट्स गो बैक नाउ। सो अब मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा लेट। वो जो बस मैंने लेनी थी वो जा चुकी है, और उसकी वजह यह है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रोक लिया था। बेसिकली वो वॉलंटियर्स थे और किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि आप डोनेशन कर देंगे, ठीक है। सो लेकिन वो सब डोनेशंस जो हैं वो बैंक अकाउंट के थ्रू लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा, इतनी डिटेल्ड उनसे डिस्कशन करने के बाद कहा कि मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं बना हुआ। तो फिर वो कहते हैं अच्छा चले ठीक है, फिर आपसे बाद में मुलाकात होगी। तो मैंने कहा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय। सो अब मैं नेक्स्ट बस लेने लगा हूँ, और मैं आई गेस यस मैं मानव पे पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से मैं लूँगा अपनी नेक्स्ट बस। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपनी रेजिडेंस पे, और यहाँ से अब मैं जाने वाला हूँ अपनी अपार्टमेंट में। सो वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।